हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन का सफ़र किया होगा। पटरियों की वो लगातार आती जाती आवाज़, खिड़की से गुजरती रोशनियाँ, सब कुछ मन को अजीब सा सुकून देती है। लेकिन रेलवे की दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में वहाँ काम करने वाले पुराने लोग आज भी बात करने से कतराते हैं। ये कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि 2021 के उन रिकॉर्ड्स पर आधारित है जो कभी पब्लिक नहीं किए गए। आज हम बात कर रहे हैं सतना मानिकपुर रेलवे के कैबिन नंबर 7 की, जहां एक रेलवे कर्मचारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को झुठला दिया। फरवरी का महीना था और बुंदेलखंड के जंगलों से गुजरते समय ठंड हड्डियों तक उतर जाती है। अमित, जो एक वरिष्ठ कैबिन मैन था, उसकी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक की थी। कैबिन नंबर 7 एक छोटा सा 2 मंजिला कमरा था जो मुख्य स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर घने पेड़ों के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। अमित की आदत थी कि केबिन में घुसते ही वो सबसे पहले अपना पुराना ट्रांजिस्टर चालू करता, फिर ठंड से बचने के लिए हीटर जलाता, अपनी डायरी में ड्यूटी पर का समय दर्ज करता। रात के 10:15 हो रहे थे। बाहर कोहरा इतना घना था कि सिग्नल की लाल बत्ती भी धुंधली दिखाई दे रही थी। अमित ने जैसे ही फ्लास्क से चाय निकाली, उसके रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही पलों बाद अमित को पटरियों में हल्की कंपन महसूस हुई। उसने घड़ी देखी, रात 10:22। इस समय कोई भी ट्रेन निर्धारित नहीं थी। उसने अपने मोबाइल से स्टेशन मास्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क शून्य था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो दूर से इंजन की एक हेडलाइट चमकती दिखाई दी, लेकिन वो रोशनी कुछ अलग थी, कुछ ज़्यादा सफ़ेद, जैसे पुराने ज़माने के बल्बों की होती है। धीरे धीरे एक मालगाड़ी कैबिन के पास से गुजरी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका कैबिन की खिड़कियों से टकराया। अमित ने गिनती की, 1, 2, 3, कुल 14 डिब्बे। लेकिन हर डिब्बा बिल्कुल नया लग रहा था, जबकि मालगाड़ियां आमतौर पर पुरानी और गंदी होती हैं। ट्रेन के गुजर जाने के बाद अमित ने रजिस्टर में लिखा, रात 10:25, अनिर्धारित मालगाड़ी। जैसे ही उसने कलम रखी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि कैबिन के बाहर की मिट्टी बिल्कुल जमी हुई थी। न कोई धूल उड़ी थी, ना ही पटरियों पर ग्रीस या तेल का नामो निशान था। पटरियां ऐसी चमक रही थी मानो किसी ने उन्हें अभी अभी पॉलिश किया हो। तभी नीचे के दरवाजे पर दस्तक हुई, टक टक टक। अमित ने ऊपर से आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा और दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जंगल की सरसराहट। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी नज़र कैबिन की ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी, जहाँ कांच पर एक गीले हाथ का निशान था, और वो निशान बाहर की तरफ से लगा हुआ था, जबकि वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। रात के 1 बज चुके थे। अमित ऊपर वाले कमरे में सिमट कर बैठा था और उसने हीटर बंद कर दिया था, क्योंकि कैबिन के अंदर अचानक भट्टी जैसी गर्मी फैल गई थी। तभी उसके रेडियो से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई और फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, अमित, रजिस्टर देखो। कांपते हाथों से अमित ने रजिस्टर खोला। उसने देखा कि 10:25 वाली प्रविष्टि अब उसकी लिखावट में नहीं थी। वहाँ खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, रात 10:25, हमने तुम्हें देख लिया। उसी क्षण कैबिन के बाहर फिर वही सफ़ेद वाली रोशनी दिखाई दी। अमित ने हिम्मत करके टॉर्च उसकी ओर मारी,
इस बार वह मालगाड़ी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी यात्री ट्रेन थी। हर खिड़की पर लोग बैठे थे, लेकिन सबके सिर झुके हुए थे। जैसे ही इंजन कैबिन के सामने पहुंचा, सभी यात्रियों ने एक साथ सिर उठाया और अमित की ओर देखने लगे। उन सभी के चेहरे बिल्कुल अमित जैसे थे, वही आंखें, वही नाक, वही डर। ट्रेन रुकी नहीं, लेकिन आखिरी डिब्बे के गुजरते ही पटरियों पर सन्नाटा छा गया। अमित ने देखा कि कैबिन का दरवाज़ा अब अंदर से बंद था और चाबी गायब थी। अगली सुबह जब राहत कर्मी पहुंचे, तो कैबिन नंबर 7 अंदर से बंद मिला। दरवाज़ा तोड़ा गया, लेकिन अमित अंदर नहीं था। कैबिन के अंदर सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज़ के। रजिस्टर खुला पड़ा था और आखिरी प्रविष्टि के नीचे अमित की ही लिखावट में लिखा था, मैं ट्रेन में हूँ और मैं यहाँ कैबिन में खुद को देख रहा हूँ। अमित का आज तक कोई पता नहीं चला। रेलवे ने कैबिन नंबर 7 को अयोग्य घोषित करने के लिए हमेशा सील कर दिया। लोग कहते हैं आज भी अगर रात के समय उस रेलवे से गुजरो तो एक खामोश ट्रेन दिखाई देती है, जिसमें बैठा हर व्यक्ति एक जैसा दिखता है। सबको हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने अमित के घर की तलाशी ली। वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें अमित वही वर्दी पहने खड़ा था जो उसने उस रात पहनी थी। लेकिन तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, फरवरी 1984, जबकि 2021 में अमित की उम्र सिर्फ 30 साल थी। ये कैसे संभव है? क्या अमित किसी चक्र में फंस गया था, या वो ट्रेन समय की सीमाओं को पार करके आई थी? सोचिए, हो सकता है आज रात जब आप सो रहे हो, आपके घर के पास से गुजरने वाली पटरियों पर भी वही खामोश ट्रेन गुजर रही हो, क्योंकि कुछ यात्राएं कभी ख़त्म नहीं होती। और हाँ, एक आखिरी बात, कैबिन में मिले रजिस्टर में 10:25 वाली प्रविष्टि के पास एक छोटा सा टिकट चिपका हुआ था। वो टिकट सतना से सतना तक का था और उस सीट पर वही नंबर लिखा था, कैबिन नंबर 7। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी।